जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो आज का जो यह वीडियो होने वाला है हमारा वह जीके से संबंधित है और हम प्रत्येक दिन रोज़ 20-20 क्वेश्चन को एक वीडियो में किया करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए हम आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। सो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या चीज़ था? जुआ, संगीत, शिकार या फिर घुड़सवारी? किसके द्वारा आदि मानव जो है वो अपना मनोरंजन किया करते थे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिकारी। शिकारी के द्वारा वह अपना मनोरंजन किया करते थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। लोगों के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? घोड़ा, कुत्ता, भेड़ व बकरी? इन चारों में से किसे प्रथम पशु पाला गया? कौन सा है जो कि पहली बार पाला गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भेड़। भेड़ को सबसे पहली बार पाला गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? चार ऑप्शंस है, इन चारों में से किसे सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और इसका खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था या फिर इसकी लिपि चित्रात्मक थी? इन चारों में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का? तो आंसर हो जाएगा इसका अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। चार ऑप्शन है, नवपाषाण युग से, पुरा पाषाण युग से, लौह युग से या फिर कांस्य युग से? किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है कांस्य युग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन करेंगे, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? बाघ का, गाय, गौंडा या फिर हाथी? इन चारों में से किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है पक्की काली मिट्टी की कलाकृतियों में? तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाय इज द राइट आंसर, क्योंकि जो पक्की मिट्टी की कलाकृति है उसमें गाय का चित्रण नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? विष्णु, इंद्र, वरुण या फिर पशुपति? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा थी, जो कॉइन्स थी, उसमें पशुपति देवता का आकृति चित्रित था। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, पशुपति की या फिर विष्णु की? किसकी पूजा किया करते थे? तो ये लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से किस विद्वान ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी?
तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम। इसने जो हड़प्पा सभ्यता का अवशेष है इसका खोज किया था। यदि पूछ ले हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? डी गोस्वामी, सर मार्टिमर हिलर, सर विसेंट स्मिथ या फिर सर एलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ये एक भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, कौन सी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की? द्रविड़ियन, हड़प्पा, ब्राह्मी या फिर अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई ऐसी कोई लिपि? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पहचान नहीं हुई है यहाँ की लिपि की। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली या फिर हड़प्पा सभ्यता। किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। आंसर हो जाएगा 13वें का आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? ये 4 ऑप्शंस है आपके सामने, इन चारों में से कहाँ पर विशाल कोठार मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, बलूचिस्तान में या फिर सिंध में? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वह किस प्रांत में स्थित है? वह जो है सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा डैश था। क्या था? व्यापार था, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। इन चारों में से क्या था उनका धंधा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि जो था उनका धंधा था। यह अवशेष चिन्ह बताते हैं हमें। तो 16वें क्वेश्चन का डी नंबर सही हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। 4 ऑप्शंस है, रोपड़, हड़प्पा, बनवाली या फिर लोथल। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन है वह लोथल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ध्यान से देखना, पूछा है भारत में नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे दिया है, रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़ और हड़प्पा। इन चारों में से भारत में नहीं है पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा ये भारत में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? डाबरकोट, आलमगीरपुर, लोथल या फिर कालीबंगा। कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। ये जो है हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो अगला और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से या फिर तांबा से। किससे
सिंधु घाटी सभ्यता का हमें ज्ञान मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। पुरातात्विक उत्खनन से हमें सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चन किया है। अब आपको ये बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। आप कमेंट सेशन में अपना उत्तर अवश्य लिखें, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट के वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।